आइए आज मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम। पहले जो गिवन है ना वही लिख लेना चाहिए। क्या मास दे रखा है बॉडी का 10 ग्राम। बाद में छेड़खानी करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के इसकी गिवन इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। विच अ फोर्स इज टू एक्ट, मतलब अभी तक बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसके बाद उसने कुछ एक्ट करना शुरू किया 10 सेकेंड। ये फोर्स लगाने के बाद द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमें पता लग गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। 10 टाइम नहीं है 5 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड तक तो सिर्फ फोर्स लगा था। मोशन हमारे 5 सेकेंड जो बाद वाला है उसमें आया है हमारा। ठीक है, तो मैं फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो हम इस मास को और इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम में करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले 10 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 0.01 kg। और इसी तरह हमें इस डिस्प्लेसमेंट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके ऐसे यूनिट में 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा। तो आ गया हमारा 1/2 मीटर पर मीटर। ओके, मीटर आ गया है। अब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। देखो मास तो हमारे पास है, क्या है, मास तो हमारे पास है। तो हमें अभी एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम यू है v माइनस यू अपॉन टी है, टी भी है यू भी है, तो हमें v की पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो v हमें पता है, वेलोसिटी इज टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारी v कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हाफ, टाइम कितना है 5, कितना है 5, ये हो गया। हाँ 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 ये हमारा हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया। कैसे, अब इस बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/2 इंटू 1/5, आप इसको करेंगे तो रेसिप्रोकल तो आ जाएगा, तो 1/10। तो 1/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो कुछ बच्चे होंगे v माइनस यू से निकाल लेते हैं। चलो हम उसका हम ये वाला मोशन का वो लगाते हैं इक्वेशन का। हम मोशन की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमारे पास है 0.1, यू हमारे पास है 0। एक्सेलरेशन हमें निकालना है भाई। टाइम हमारे पास 5 है, 5 ए आ गया, 0.1 आ गया। इसको हम हटा के 1/10 भी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे आया। ठीक है, अभी निकालते हैं इसको। यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन में गलती हो गई है। तो ये जो था, जो सरफेस था जिस पे ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगाया वो फ्रिक्शनलेस सरफेस था। इस क्वेश्चन में हम ये पुट करना भूल गए। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस करने के बाद, फ्रिक्शनलेस सरफेस को पुट करने के बाद जो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप मेरी बात सुनिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ तक इसको 10 सेकंड तक इस पर फोर्स लगा, उसके बाद ये 50 सेंटीमीटर चला। अरे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस पर कोई फ्रिक्शन लगेगा तो उल्टा फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ तक इस पर फोर्स लगा है, उसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया है। यहाँ का इसका भी और यहाँ का इसका भी बराबर होगा, बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसी यूनिफॉर्म फिर से चलता रहेगा ये। ठीक है भाई, इसलिए अब मुझे फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स यहाँ पे लगना ही छूट गया है, तो हम इसको इस वाले फंडे को छोड़ ही देंगे। इस पर एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं लग रहा, हम जो भी आप मानना चाहो। ठीक है, तो हम इसी वाले उसमें उसको वो मानेंगे इसमें। तो इसलिए हमें जो इसका टाइम लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो 10 सेकेंड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो ये यूनिफॉर्म मोशन से चलने लग गया, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ का और जो हमें v निकाला ना, वो क्यों निकाला पता है, क्योंकि हमें यहाँ का v नहीं पता था इसका। तो यहाँ का भी और यहाँ का भी बराबर है, मैंने आपको बताया जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हमने इसका v निकाल लिया, यहाँ पे इसका v कितना होगा। अब सिर्फ हमारे पास क्या फंडा बचता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पर 10 सेकेंड तक फोर्स लगा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ घिसकता गया है 10 सेकेंड तक, और इसकी यहाँ पे आके v हमारी हो जाती है 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा नया वो आ जाता है, वो इसके सारा निकालने के बाद ये हमारे पास दिखता है
ठीक है। तो यहाँ पे हमने मास तो हमें पता ही है इसका कितना था, 0.01 kg, ठीक है। अब 10 सेकंड तक फोर्स लग रहा है, हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या v मैंने निकलवा लिया भाई, 0.1, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, u 0 था, यहाँ से लगाना 40g, ठीक है। a अभी निकालना ही है, d मैंने बताया कि आपको जैसे 10 सेकंड निकलेगा, क्यों निकलेगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि देखो अगर हमें फोर्स निकालना है, साफ सीधी बात है। फोर्स के लिए हमें जो इसकी वेलोसिटी चाहिए होगी, जो हमें वेलोसिटी चाहिए होगी वो यहीं तक की चाहिए होगी, क्योंकि इसके बाद तो फोर्स लगना बंद हो गया है, मतलब फोर्स लगना बंद हो गया तो ये जीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हुई, तो इसका निकालने का हमारा कोई तुक बनता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसी तक का निकालना है, इसी तक का निकालना है। निकाल लिया भाई हमने। अब 10 हो गया, 10 सेकंड ले लिया क्योंकि 10 सेकंड का हमारा था। ओके जी, 10 सेकंड समझ गए आप। अभी आ गया हमारा 10a = 0.1 m स्क्वायर, जो भी m, ठीक है। सॉरी किसी में फ़ोन निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इधर 0.1 को 10 से डिवाइड करते हैं, किसे करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर a आ गया, ठीक है। अब इसको पॉइंट को हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 देगा, तो 1 की ये हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर = एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दी है, जैसा कि आपने देखा। इसी की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, क्योंकि इसके इस वाले 50 सेंटीमीटर में तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही होगी मेरे भाई, क्योंकि v भी वही है, u वो उसका लास्ट भी वही है, तो एक्सेलरेशन कुछ है नहीं। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इसी का फंडा निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ गए। अब फॉर्मूला जैसे कि हमने बताया कि F = m में F कितना हो जाएगा, m कितना था हमारा 0.01, और एक्सेलरेशन हमारा कितना था 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो क्या हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 10⁻⁻4 न्यूटन, ये हमारा आंसर है। आपको अगर ये वाला, मुझे पता है कि आपको ये वाला सिस्टम नहीं समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पे 10 लिया और यहाँ पे 5 क्यों लिया है, ये आपको दोबारा एक बार आप उसको वीडियो को दोबारा चलाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे लास्ट में मैं जाता एक बार और बता देता हूँ कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है मेरे भाइयों। एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहाँ पे तो फोर्स लगना बंद हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा। फोर्स यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फोर्स यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फोर्स यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी हमने इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पे भी इतनी होगी। हमने फिर यहाँ पे एक नया फॉर्मूला वो बनाया फंडा। अब यहाँ पे हमारा u0 था, हमारा जो भी था, अब निकालने के बाद ये 10 सेकेंड्स तक चला है, 10 सेकेंड से हमने वो सारा एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर हमने निकाल लिया फोर्स।